हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.68। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द फोर्स F इक्वल टू AT इज अप्लाइड टू अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स forms an angle alpha with the horizontal. Find first the velocity of the body at the moment it's breaking off the plane. Second, the distance traversed by the body up to this moment. सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F, टाइम वेरिंग फोर्स है, एट एन एंगल अल्फ़ा। ये एंगल कांस्टेंट है, ये फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है F इक्वल टू AT। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बताना है कि जब ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन का मतलब है जब ये यहाँ से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा, उस मोमेंट पर इसके पास वेलोसिटी क्या है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग को उस मोमेंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है W। पहले तो हम लोग वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में देखा जाए तो तीन फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और फोर्स F जो अल्फ़ा एंगल पे एक्ट कर रहा है। नॉर्मल हम लोग को ज़ीरो करना है कॉन्टैक्ट लूज़ करवाने के लिए। तो नॉर्मल ज़ीरो होने का मतलब है कि ऊपर जो F साइन अल्फ़ा है, इस F का कंपोनेंट, तो F का कंपोनेंट F साइन अल्फ़ा वो इसके वेट के बराबर हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। सो F साइन अल्फ़ा इक्वल टू mg। F का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर चुके हैं 80 साइन अल्फ़ा इक्वल टू mg। तो हम लोग को टाइम का वैल्यू मिल गया mg अपॉन a साइन अल्फ़ा। इस टाइम पर बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये बन चुका है कि इस टाइम तक हम लोग को ये बताना है कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है और कितना वेलोसिटी गेन कर चुका है। तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा इधर W, वो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय मास, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन हो गया। F का वैल्यू 80, एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में, तो हम लोग इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू 80 कॉस अल्फा बाई m। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर चुके हैं। इंटीग्रेट करके वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो था, ज़ीरो से v तक, और टाइम का लिमिट ज़ीरो से लेकर t तक। तो अपने पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। इसमें हम लोग वो टाइम सब्सटीट्यूट कर देंगे जिस पर हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ये वाला टाइम। तो ये टाइम इसमें पुट कर दिया गया है। तो ये अपने पास टाइम पुट करने के बाद का एक्सप्रेशन। तो ये आ गया उस समय का वेलोसिटी जिस समय ये कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं टाइम के फंक्शन में, इसी को यूज़ करेंगे। इस वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ds बाई dt। तो फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अपने पास। dt को इधर ले गए और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। s का लिमिट 0 से लेकर s तक, टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक। तो यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेट करने पर ये डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा। एक्सप्रेशन ये आया था डिस्टेंस ट्रैवल का, इसमें जो टाइम हम लोग कैलकुलेट किए थे वो टाइम यहाँ पर पुट कर चुके हैं। तो ये टाइम पुट कर दिया गया है और ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का एक्सप्रेशन है।